मिनट। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग दैट के क्लास के यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के अटेंडेंस आपकी मस्ट होगी। 90% अटेंडेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको मस्ट अपनी ख्याल रखना पड़ेगा अटेंडेंस का। उसके अलावा बाद डिसिप्लिन, क्लास के दौरान या आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे किसी ने कोई ऐसी गैर अखलाकी या गैर ज़रूरी बात नहीं करनी जो डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो, तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसमें पाया गया तो जाहिर सी बात है उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। क्लास के दौरान आप लोगों ने मोहसिब होने का सबूत देना है अपना, और जो आप लोगों का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है आपने, क्योंकि किसी भी कंप्लेन की सूरत में जाहिर सी बात है बहुत ही सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पहले ही बताया जा रहा है कि आप लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी भी स्टूडेंट ने नहीं करनी, ठीक है ना। ये तो मेन चीज़ हो गई। उसके बाद लेक्चर्स जो होंगे उसमें ये भी देखा जाएगा कौन स्टूडेंट कितना एक्टिवली लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन स्टूडेंट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कौन बराए नाम लेक्चर ले रहे हैं या कौन लर्न भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर कोई ना कोई क्विज भी दिया जा सकता है। प्रेजेंटेशन का मैं किसी भी स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है अब आप ये करके दिखाओ। इसके अलावा असाइनमेंट वगैरह भी आपको दी जाएंगी साथ मुझे साथ जैसे ही आप सीखेंगे। स्कूल पढ़ा रहा है या इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, अन्नी दिया जगह तो लेक्चर दे जमाना हो छुट्टी कर। मिस्टर अंजर महबूब काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि मैं ओ आपको बता सॉरी। रहा था कि आप लोगों ने मेन चीज़ें अटेंडेंस, डिसिप्लिन और एक्टिवनेस शो करनी है आपने। ये चीज़ें आपकी नोट की जाएंगी क्योंकि डायनामिक डेवलपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और इस कोर्स के, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं फ्री लांसिंग कोर्स का, इसके जो टॉप 2 to 3 स्टूडेंट होंगे हम उनको आगे चल के ये अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि डायनामिक डेवलपर्स में हम उनको इंटर्नशिप भी दे सकते हैं, जॉब भी ऑफर कर सकते हैं हम। और इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हम आप लोगों के हैंड ओवर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत वर्क होता है, हमें तो तलाश होती है लोगों की। लेकिन हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि मतलब जो बिगिनर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी दें। और आप डायनामिक डेवलपर को भी, डायनामिक डेवलपर्स में देखें तो हमारे मोस्टली जो टीम है हमारी अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पे है, हमने कोई एक्सपर्ट लोग नहीं रखे हुए, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ देखते हैं। और इसी कोर्स, ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे 2 या 3, उनको हम एट द एंड ऑफ कोर्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये सारा कुछ मैटर करेगा आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पे। आपको जो क्विज असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, कौन स्टूडेंट कितना सीरियस हो के उसको वर्क कर रहा है, कौन सच में सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम ये नोट करेंगे। आप लोगों की हर चीज़ नोट की जाएगी यहाँ पे, उसी की बेस पे आगे चल के आपको डायनामिक डेवलपर्स में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई किसी की क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम कोर्स आउटलाइन की तरफ देखते हैं कि हमारा जो कोर्स होगा उसकी आउटलाइन हमारी क्या होगी। यहाँ तक किसी ने कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा ये जो कोर्स होगा फ्रीलांसिंग का, हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या। अब देखें, हमने जब ये कोर्स लॉन्च किया सोशल मीडिया पे हमारी एड्स लगी, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, हमारे पोस्टर पे सब कुछ मेंशन था कि इस कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, हमने कोर्स में कौन कौन सी स्किल सीखनी है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्या क्या हमने देखना है। बट मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे थे ग्रुप्स में, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे, सर मैंने फलां स्किल करनी है, उसकी लिंक कौन सी आएगी, कोई कह रहा था एसईओ की लिंक कौन सी है, कोई कह रहा था कंटेंट राइटिंग की स्किल कौन सी है। तो हमने पोस्टर पे बाकायदा मेंशन किया था इसी एक कोर्स के अंदर ही हम आपको जो सॉफ्ट स्किल्स है ना फ्रीलांसिंग की वो सारी सिखाएंगे। उनमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग के मेजर जितने भी टूल हैं जो आजकल यूज, ये तगड़ी फिल्म रही है। मिस्टर एहसन गिलानी एंड मिस्टर फारूक अहमद गफूर काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये जो हमारा कोर्स है ना इसमें हमने कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है। आजकल फ्रीलांसिंग में जो टॉप स्किल्स चल रही हैं ना, लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना बना के दे रहे हैं और एक एक वेबसाइट $100 की बेच रहे हैं। वीडियो एडिटिंग का कमाल का मतलब लोग काम कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हम देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, डाटा एंट्री का काम है, पर वर्ड लोग चार्ज कर रहे हैं कि एक वर्ड लिख के दूंगा उसका मैं ₹1 चार्ज करूंगा। 1000 वर्ड्स की एक लिख के देते हैं डिस्क्रिप्शन और ₹1000 चार्ज कर लेते हैं। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जो हर कोई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी की फील्ड से हो तभी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, नहीं।
आप बेशक मेडिकल से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, जिस मर्जी फील्ड से हो आप, फ्रीलांसिंग आप सबके लिए है। बेसिक स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल है, इनमें ये नहीं कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है या कोई हाई लेवल का आपने वर्क करना है, कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल हर किसी को यूज़ करना आता है आजकल के दौर में, और हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी हर कोई कर लेता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल तो नहीं, कैनवा पे बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल में नहीं आता, वो आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी स्किल को सेल करना है तो आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी, उसके प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, किस तरह से आप अच्छे अच्छे पोस्टर बना सकते हो, लोगोस बना सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, इसके साथ आप अच्छी अच्छी एनिमेशनल वीडियो एडिट कर सकते हो, किस तरह से एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो यूजिंग वर्डप्रेस, ये सब हम देखेंगे हमारे इस फ्रीलांसिंग के कोर्स में। और उसके बाद हम एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग भी देखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। इसके ये तो हो जी जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, हमने इस कोर्स में रीड करनी है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा अब आपने स्किल्स तो सीख लेंगे आप इस कोर्स में, आप अपनी स्किल्स को सेल कहाँ पे कर सकते हो, जाके आप कहाँ पे क्लाइंट को अट्रैक्ट करके उनको अपना हुनर आप बेच सकते हो। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, उनमें fiverr.com है, upwork.com, freelancer.com, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, guru.com है, 99design.com, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वेबसाइट से। लेकिन जो कुछ मेजर है ना, 3 या 4, हम वो अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स को वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके उनसे कुछ पैसे लेके उनको कोई काम करके दे सकते हो, जो भी काम आपको आता है। तो ये हम अपने इस कोर्स में देखेंगे कि आप फाइवर पे कैसे अकाउंट बना सकते हो, और किस तरह से आप एक अच्छा अकाउंट बना सकते हो जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे, कैसे आप फाइवर पे गिग अपलोड करनी है, आपने गिग अपलोड करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे एसईओ करना है आपने। इसी के अलावा हम देखेंगे आपने freelancer.com और upwork.com पे अकाउंट कैसे बनाना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने क्लाइंट को प्रपोजल कैसे सेंड करना है, आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए प्रपोजल सेंड करते वक्त जो क्लाइंट को अट्रैक्ट भी करे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम हमारे इस कोर्स में देखेंगे। ये बेसिक हमारी कोर्स की आउटलाइन है। आई होप कि अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अब बच्चों के वो क्वेश्चन नहीं होंगे कि मैंने एसईओ करनी है, मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, मैंने स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वो काम ही खत्म हो गया कि हर चीज़ का हम आपको अलग कोर्स करवाएं। हमने एक ही कोर्स है, ये छोटा सा 1 मंथ का फ्रीलांसिंग का, उस एक कोर्स के अंदर हमने ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है मर्ज कर दी हैं कि आप इसी कोर्स एक कोर्स के थ्रू ये सब कुछ सीख लेंगे। और ये कोर्स एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों के लिए फ्री ही हमने किया था, रमज़ान शरीफ का सोच के हमने कहा था कि रमज़ान शरीफ में एक ऐसा फ्रीलांसिंग का कोर्स स्टूडेंट्स के लिए लाया जाए कि स्टूडेंट जिससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आई थिंक 99 रुपीज़ डजेंट मैटर मोर। हमने वैसे फ्री ही करना था, लेकिन एक वो होता है ना, आजकल फ्री की चीज़ की किसी को कदर नहीं होती। हम बिल्कुल फ्री भी कोर्स लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि कोई 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ थोड़ी सी फीस रख दें, ताकि स्टूडेंट को भी ख्याल हो कि हमने कुछ पे किया है, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ भी पे किए हैं, हम थोड़ा सीरियस लें। अदरवाइज हमने फ्री कोर्स भी करवाए हुए हैं पास्ट में, लेकिन स्टूडेंट सीरियस ही नहीं लेते फ्री वाली चीज़ को। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ करना है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, लेक्चर रेगुलरली लेने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, जो कुछ आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्किल किसी काम की भी नहीं है। हज़ारों लोग हैं पाकिस्तान में, हज़ारों क्या लाखों लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, जाते हैं अकाउंट बना लेते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, लेकिन अर्निंग नहीं होती, ऑर्डर नहीं आता, क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं होती। स्किल्स होती हैं, बेसिक होती हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं होती। अगर आप चाहते हो आप अपनी स्किल्स को इस लेवल पे लेके जाओ कि आप किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सको, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वही बात मैं बता रहा था, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनके फाइवर पे अकाउंट है, लेकिन ऑर्डर चंद गिने चुने लोगों के आते हैं। कोई 100-200 लोग हैं जिनके फाइवर पे एक्टिवली ऑर्डर आते हैं, बाकी सब लाखों लोगों ने अकाउंट बना के छोड़ा हुआ, किसी को ऑर्डर आता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं आता? स्किल्स तो उनके पास भी हैं, उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो स्किल्स नहीं है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सकें। उन्होंने इतना हार्ड वर्क नहीं किया, उन्होंने बस सीख लिया, भाई कहीं से कोर्स कर लिया 2 महीने का, 3 महीने का, डीजी स्किल से कर लिया, रट्टा मार लिया बस। हाँ भाई मैं डीजी स्किल से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, रट्टा मारा है। जब उन्हें कोई काम का कहो तो उन्हें कुछ भी नहीं आता होता। तो ऐसे बंदों को मतलब बराए नाम ही खाना पूरी करके वो डेवलपर खुद को कह देते हैं, मेरी नज़र में वो डेवलपर नहीं होते।
अगर आपने अच्छा डेवलपर बनना है या अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो आपको अपनी स्किल को टाइम देना होता है। कोई एक स्किल सीखें, मैं ये नहीं कहता सारी स्किल्स पे फोकस करें, एक या दो मेन स्किल्स अपना टारगेट कर लें। हाँ भाई, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है या वर्डप्रेस सीखना है, या मैंने वीडियो एडिटिंग सीखनी है, या मैंने कोई HTML CSS की वेब डेवलपमेंट सीखनी है, या मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी है, या मैंने मोबाइल ऐप बनानी है। कोई एक स्किल अपनी टारगेट कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उस स्किल में आप इतना एक्सपर्ट हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस करें उसकी, इतना हार्डवर्क करें, आप कहें कि भाई इस स्किल में मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, ठीक है ना, इतने आप काबिल हो जाएं, फिर मैं कहता हूँ आपको क्लाइंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इतने काबिल हो जाएंगे ना, क्लाइंट खुद आपके पीछे आएंगे कि भाई हमें ये जितने पैसे लेने हैं लो, हमें ये काम करके दो। तो खुद को इतना काबिल बनाना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। हमारा काम होगा इस कोर्स में आपको सिखाना, मैंने आपको बता देना भाई ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे होती है, वीडियो एडिटिंग ऐसे होती है, फाइवर पे जाके ऐसे अकाउंट बना लेना, ऐसे गिग कर लेंगे, मैंने बनवा के देना है आपको इस कोर्स में। लेकिन आगे मेहनत आपकी होनी है, टाइम आपका लगना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो अपनी स्किल को, कितनी मेहनत करते हो, कितनी हार्डवर्क करते हो। जितना आप दोगे अपनी स्किल को टाइम, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो कि आपसे डिस्कस करनी कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड और मेन बातें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है ना, ये है ऑलमोस्ट 1 मंथ का कोर्स। रमज़ान शरीफ में डेली हमारा लेक्चर हुआ करेगा, 30 डेज 30 लेक्चर्स होंगे। ऑलमोस्ट 4 वीक के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं अपने इस कोर्स को, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीक जो होगा ना हमारा, सबसे पहले तो मैं आपको स्किल्स पे ले जाने की बजाय ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट हैं उनको देखेंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों के। लेकिन जो मेन ज़्यादा यूज़ होते हैं ना इंडस्ट्री में, 80 to 90% 3 प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। वो होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीन जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास 80 to 90% इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। बेशक वो एजुकेशनल इंडस्ट्री हो, बेशक वो दूसरी इंडस्ट्री हो, मेन जहाँ भी हो, ये 3 प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। हम इन 3 सॉफ्टवेयर को अपने इस कोर्स में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इनका एडवांस लेवल बता दूं। ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक, बल्कि ग्राफिकल भी वर्क बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जस्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके, आप डिफरेंट टाइप के टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट वीक के अंदर कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये स्किल्स आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आता है ना, एक एक फंक्शन का पता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, आप PDF फाइल्स बना के दे सकते हो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। एक PDF फाइल बनाने के लोग $10 $20 एम ही ले लेते हैं, कोई भी काम नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपने अपनी इस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की स्किल को इंक्रीज करना है, कैसे करना है। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें मिस्टर अमानत अली। ठीक है ना। तो ये वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन हमने स्किल्स तो देखनी है अपने इस कोर्स में, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमने अकाउंट्स भी बनाने हैं। कोशिश करूंगा स्टार्ट में आपको अकाउंट बनवा दूं, कल या परसों के लेक्चर में जो हमारा होगा आपके फाइवर पे, freelancer.com पे और upwork.com पे। ये 3 जो मेन प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, यहाँ पे हमने बनाने हैं अकाउंट। और अकाउंट हमने बनाना है अच्छे वाला, कि जो क्लाइंट को अट्रैक्ट भी कर सके अकाउंट देख के, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको प्रपोजल राइटिंग और गिग क्रिएशन अभी नहीं बताऊंगा, वो हम कोर्स के एंड में करेंगे, जो आखिरी वाले लेक्चर्स होंगे। उससे पहले आपको स्किल आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी को प्रपोजल सेंड कर या अपनी गिग लगाना। लेकिन अकाउंट आपका पहले बन जाएगा, उसका ये फायदा होगा कि 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद जब आप अपना प्रोफेशनल जाके फाइवर पे या अपवर्क पे काम स्टार्ट करोगे, आप प्रपोजल सेंड करोगे क्लाइंट को या अपनी गिग लगाओगे फाइवर पे, तो आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू नहीं होगा, 1-2 मंथ पुराना अकाउंट होगा आपका। और ये फर्क पड़ता है इसका, देखा जाता है कि कौन सा सेलर कितना पुराना है फाइवर पे या अपवर्क पे। क्लाइंट्स हमेशा ये चीज़ देखता है, क्योंकि वो अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाता है कि जो सेलर पुराना होगा वो एक्सपर्ट होगा, उसके अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें मैटर की जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा आज या कल में अपना अकाउंट बना लीजिएगा इन प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे, ये 3 प्लेटफॉर्म। और अगर किसी ने guru.com की तरफ जाना है तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप ये जो 3 है ना हमारे, अगर मैं दिखा दूँ, freelancer.com, upwork.com और fiverr.com, इन पे पहले अकाउंट बनाएं आप अपने।
सिंपल अकाउंट बना लें, बाद में मैं आपको बता दूंगा एडिटिंग करके आपने इनको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, या अगर कल के लेक्चर में टाइम मिला तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा लाइव के कैसे अकाउंट बनाना है आपने इन वेबसाइट्स पे जाके, और कौन कौन सी चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये हम देख लेंगे, और जब हमारा 4 वीक के बाद सारी स्किल्स हम सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब आपको आपके अंदर स्किल आ गई हैं, अब आपने अपनी स्किल को बेचना कैसे है, कैसे आपने क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करने हैं, कैसे आपने गिग लगानी है फाइवर पे, ये हम कोर्स के एंड में देखेंगे। ठीक है ना। तब तक आपका अकाउंट भी 1 मंथ पुराना हो चुका होगा, थोड़ा सा आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो पहला वीक जो होगा ना हमारा इस कोर्स का, हम उसमें देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को। उसमें मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, ये 3 सॉफ्टवेयर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के। उसके बाद जो हमारा सेकंड वीक होगा इस कोर्स का, रमज़ान शरीफ का जो दूसरा हफ्ता होगा, हम उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो आजकल मेन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं ना इंडस्ट्री में, वैसे तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के 3 सॉफ्टवेयर हैं उसमें फर्स्ट तो आ जाता है हमारे पास कोरल ड्रा, जो कि पाकिस्तान में भाई जिसे कहते हैं ना कि अन्य वहाँ यूज़ होता है कोरल ड्रा। कोई भी प्रिंटिंग हमारी मार्केटिंग प्रिंटिंग हमारी हो या इसके अलावा कोई और चीज़ हो, वो कोरल ड्रा यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ होता है कोरल ड्रा। लेकिन अगर यूरोप की तरफ जाएं, अमेरिका यूरोप, वो सिंपल प्रिंटिंग के लिए इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपने काम करना है एज प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर तो आपको पाकिस्तानी क्लाइंट्स को भी मद्देनज़र रखना होता है, और जब आप ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो मोस्टली क्लाइंट आपके पास यूरोप और अमेरिका के आते हैं, उनकी डिमांड होती है भाई हमें इलस्ट्रेटर की फ़ाइल चाहिए, तो आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आने चाहिए, कोरल ड्रा भी, इलस्ट्रेटर भी। तो ये हम अपने इस कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा तीसरा हमारा जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो है हमारे पास फोटोशॉप। फोटोशॉप बेसिकली तो होता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए, एडवांस लेवल की फ़ोटो एडिटिंग के लिए वो हो जाता है, और फोटोशॉप के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने इस कोर्स में। आई होप कि 1 वीक के अंदर या 10 दिन लगा देंगे हम, मैं आपको या क्लियर करवा दूंगा ये सारे सॉफ्टवेयर डिटेल से। हम लोगो डिज़ाइनिंग भी देख लेंगे कि लोगो कैसे बनाते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, फ्लायर कैसे बनाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल की फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने इस कोर्स में। ठीक है ना। और मे बी ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर जो हैं, मतलब जो इस फील्ड में जिनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनको इनवाइट करूं, वो आके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का आपको लेक्चर दें, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि वैसे तो ये कोर्स आपको मैंने ही करवाना है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होंगे हमारे कि मैं किसी और से भी करवा सकता हूँ आपको इंस्ट्रक्ट, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर्स का, तो वो आपको अच्छे से समझा सकेंगे एक एक चीज़ ब्रीफली डिटेल से। तो सेकंड वीक में हमारा हो जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद हमारा जो थर्ड वीक होगा, हम चलेंगे वीडियो एडिटिंग की तरफ। एक हफ्ता हमारे पास मस्ट होगा वीडियो एडिटिंग के मेजर टूल्स को देखने के लिए। उसी तरह मैं बता दूं, वीडियो एडिटिंग के मार्केट में बहुत से टूल्स हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होते हैं आजकल यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उनमें हमारे पास एडोब प्रीमियर प्रो है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, और वंडर शेयर फिल्मोरा है। तो इन टूल्स को हम देखेंगे। एडोब आफ्टर इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल एडवांस्ड है एनिमेशन के लिए, लेकिन हम हमारे पास क्योंकि टाइम 1 वीक का होगा, तो हम वंडर शेयर फिल्म हो रहा और एडोब प्रीमियर प्रो को एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे किस तरह से आप बेसिक से लेके एडवांस तक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना। तो ये हम देख लेंगे अपने थर्ड वीक में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट वीक होगा इस कोर्स का, हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या चीज़ होती है। भाई वर्डप्रेस का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। वर्डप्रेस है वेब डेवलपमेंट का एक CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को यूज़ करके आप खुद वेबसाइट बना सकते हो, आप अपने आप को एक वेब डेवलपर कह सकते हो। आप इजीली बगैर कोडिंग के जाने, बगैर प्रोग्रामिंग के जाने आप वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये हम चौथे हफ्ते में देखेंगे कि आप खुद वेबसाइट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ साथ वेबसाइट बना के उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, SEO के थ्रू, SMM के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये देखेंगे। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है, तो हम ये वर्डप्रेस के साथ ही कवर कर लेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग को। तो ये है हमारी बेसिक कोर्स आउटलाइन। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मोहम्मद तलहा ये आप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, इसमें कितने डिटेल होगी? आपको
1 वीक का हमारा टाइम होगा ना, आपको बेसिक से लेके जितना हो सके एडवांस लेवल तक हर चीज़ बताई जाएगी, आप उस लिहाज से बेफिक्र रहें। बाकी आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है, क्यूरी होती है, आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैसेज करना चाहें मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल करना चाहें, इधर यहाँ पे हमारे साथ मिस हमना है, मिस हफ्सा है, अगर किसी फीमेल्स ने उनसे पूछना हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको 24/7 प्रॉपर सर्विस देंगे। कोई भी आप ना सिर्फ इस 1 मंथ के कोर्स में, बाद में भी लाइफ में कभी भी आपको कोई ज़रूरत होती है ना, कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए होती है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हर चीज़ डिटेल से बताएंगे, प्रॉपर हम आपको एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेन आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एसईओ एंड एसएमएम में हम कोशिश करेंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की हर चीज़ डिटेल से बताएं। अगर टाइम अल्लाह ने इजाज़त दी और वक्त मुनासिब हुआ तो, बाकी प्रॉपर मैं कुछ नहीं कह सकता, कोशिश यही करेंगे कि हर चीज़ डिटेल से बताएं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मिस्टर तलहा आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, ये जो अकाउंट बनाने हैं ये आप सिखाएंगे या फिर नहीं? ठीक है, मैं कल के लेक्चर में आपको बता दूंगा किस तरह से आपने फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांस पे अकाउंट बनाने। प्रैक्टिकल में यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव अकाउंट बना के दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर किसी का पहले से बना हुआ है अकाउंट तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर जितना ओल्ड अकाउंट आपका होता है उतना अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आप उसी अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट होंगे आईटी की फील्ड से, उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बना के छोड़े होते हैं, तो आप वो वाला अकाउंट भी अपना यूज़ कर सकते हैं। सर मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं उसका पासवर्ड और यूजर नेम भूल चुका हूँ, किसका सर कोई तरीका होगा? आपको रिकवर कर लेना, रीसेट कर लें पासवर्ड इजीली। आप जब साइन इन करने जाते हैं ना, लॉग इन करने, वहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है पासवर्ड रीसेट का। अगर आपने अपने फ़ोन नंबर या अपने ईमेल पे वो अकाउंट बनाया तो आपको वो कोड आ जाएगा आपके ईमेल या फ़ोन नंबर पे, आप वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर लें। अदरवाइज अगर ठीक नंबर सर। और सर का कैसे, बस मैंने 3-4 ना ऑनलाइन क्या लिए थे, फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने, फिर उसके बाद यूज नहीं किया मैंने। कोई इशू नहीं, अगर आपने 2 साल पहले 3 साल पहले बना के रखा हुआ है ना, अभी तक यूज़ नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके फाइवर पे खास तौर पे देखा जाता है, आपके अकाउंट पे लिखा आता है कि ये अकाउंट फलां डेट से फलां साल से बना हुआ है। बेशक ऑर्डर आपका आया है या नहीं आया वो मैटर नहीं करता। आप नई गिग्स बना लोगे, अच्छी मार्केटिंग करोगे, उसके कीवर्ड अच्छे लगाओगे, अगर क्लाइंट तक पहुंचती है आपकी गिग, तो वो मेन चीज़ ये देखता है कि ये बंदा है कितना पुराना, क्या इसके पास सच में नॉलेज है या नहीं, तो ये चीज़ मैटर करती है। बेशक आपने वर्क किया या नहीं वो इतना मैटर नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। जी, ये ना ये होता है ना कि मोटिवेशन तो आ जाती है, काम भी हम स्टार्ट कर देते हैं, तो दरम्यान जाके मोटिवेशन टूट जाती है जब मतलब 2 महीने 3 महीने क्लाइंट नहीं मिलता। तो अगर आप फाइनली इस तरह दिखा सकें कि आपने भी अर्निंग की हुई है, हम सारे मोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, मेन बात ये मैं आपको पहले भी बता रहा कि पाकिस्तान में ना बहुत लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग। मैंने आपको बताया लाखों अकाउंट बने हुए हैं फाइवर पे, लेकिन हर किसी के पास काम नहीं आता, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो गिने चुने लोगों के पास ही आता है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट में मेहनत भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं करते, 1-2 महीने जान लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन उन ऑर्डर नहीं आता, दिल हार जाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट नहीं अट्रैक्ट हो रहा, वो मतलब डिसअपॉइंट होकर काम छोड़ देते हैं, करना ही नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। बेशक आपको 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 5-6 महीने लगते हैं, 1 साल भी लगता है ना, आप लगाओ, पेशेंस रखो। डेली का 1 घंटा दे सको अपने अकाउंट को, आधा घंटा दे सको या 10 मिनट भी दे सको, ज़रूर दो। और कोशिश करो कि नए नए मतलब शेयरिंग करो सोशल मीडिया पे जाके। ये हम बताएंगे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर किस तरह से आप अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं, या किस तरह से अपने अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हम इसी कोर्स में आपको बताएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने लगे रहना है, जुस्तजू करनी है और अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना है। मेन एक लैक ये भी होता है, जो लोग अकाउंट बनाते हैं ना, ऑर्डर नहीं आता, उनके अंदर उस लेवल की स्किल नहीं होती, उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं होता। स्टार्ट में तो वैसे कुछ प्लेटफॉर्म है वो आपको पोर्टफोलियो डालने की इजाज़त ही नहीं देते, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना अच्छा बना है, आपने अपनी स्किल्स को कितने अच्छे से वहाँ पे इलेबोरेट किया है। झूठ नहीं बोलना। अक्सर लोग अकाउंट बनाते हैं, लिख देते हैं बायो में मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मैं ये डेवलपर भी हूँ वो डिज़ाइनर भी हूँ, लेकिन आता कुछ भी नहीं होता। ईमानदार रहें, सच बोलें,
पॉजिटिव रहें, आपके पास क्लाइंट खुद ब खुद ही आएगा। ये चीज़ होती है। और पेशेंस रखें, बेशक 6 महीने आपको वेट करना पड़ता है, आप करें। एक बार आपका अकाउंट स्टेबल हो गया ना, उसके बाद मैं कहता हूँ, जिसे कहते हैं ना, फिर लाइन लग जाती है ऑर्डर्स की। स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि गिग इम्प्रूवमेंट करने का सर, क्या जिस तरह एक गिग बनी होती है पहले और हमने दूसरी गिग अपलोड करनी होती है सर, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा इसके अंदर में सर। हम बकायदा इस कोर्स में देखेंगे किस तरह से गिग बनानी है, कैसे कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं अपनी गिग के, किस तरह से गिग को आपने रैंक करवाना है, ये सारा कुछ हम अपनी इस कोर्स में देखेंगे। जी सर, वो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का भी होता है ना, वो सबसे ज्यादा कहते हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट बिल्कुल। पड़ता है, क्या डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखी है? आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपका मेन जो बायो है, आपका बाकायदा गिग का जो आपका नेम ऊपर लिखा होता है, आपने हेडिंग देनी होती है। एक एक चीज़ आपकी मैटर करती है। इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये हम देखेंगे कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना सिर्फ फाइवर पे, मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करनी है, आपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करनी है। आपको ये मैटर करता है कीवर्ड कैसे लगाने हैं, हैशटैग कैसे लगाने हैं, ताकि कोई बंदा सर्च करे, आपकी चीज़ टॉप रिजल्ट में जाए उसके। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। हम डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को अपने इस कोर्स में। क्या इंशाल्लाह होता है सर। ना, फेसबुक पे भी आप कोई पोस्ट लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने लगाया होता है, कोई सुबह को उठ के सेल्फी बना के लगाई है, हैशटैग मॉर्निंग सेल्फी, हैशटैग सेल्फी, हैशटैग ब्ला ब्ला कुछ भी लगा देते हैं। अब हम सोचते हैं पता नहीं क्यों इसने हैशटैग लगाया हुआ है, वो एक तरह से उसने टैग लगा दिया होता है। अब मैंने अगर सेल्फी लगाई है ना, मैं कह देता हूँ हैशटैग मॉर्निंग सेल्फी। अब कोई बंदा फेसबुक पे जाके ऊपर सर्च बार में सर्च करेगा ना मॉर्निंग सेल्फी, मेरी वो तस्वीर उसके सामने आएगी। क्यों सामने आएगी? क्योंकि मैंने अपनी तस्वीर के साथ वो हैशटैग लगाया होगा। इसी तरह आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी चीज़ आप जब अपनी अपलोड करते हो, आप चाहते हो कि ये लोगों की नज़र में आए, क्लाइंट्स की नज़र में आए, वो जाके बंदा सर्च करे ना। अब दराज पे अक्सर जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म है दराज, फाइवर भी इसी तरह से है, सर्विसेज बेचने का। दराज पे भी अक्सर लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं। अब किसी बंदे ने घड़ी बेचनी है दराज पे, वो वॉच कीवर्ड डाल के अपलोड कर देता है। अब मैंने घड़ी खरीदनी है, मैं जाके दराज.com पे सर्च करता हूँ रिस्ट वॉच, तो मेरे सामने वो घड़ी आ जाती है। क्यों आती है? कि जिस बंदे ने अपलोड की होती है ना, उसने साथ वो कीवर्ड लगाया होता है। अगर वो कीवर्ड नहीं लगाएगा, मैं सर्च करूंगा, उसका प्रोडक्ट मेरे सामने नहीं आएगा। तो इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि कोई बंदा सर्च करे सर्च इंजन में, तो ऑप्टिमाइज होके जो मैंने प्रोडक्ट डाला हुआ है वो उसके सामने आ जाए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है फाइवर पे भी, जब आपने गिग क्रिएट करनी होती है। इसको हम डिटेल से देखेंगे आगे चल के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैंने आपको फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन बताना था और कोर्स आउटलाइन बतानी थी। हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, क्योंकि कोशिश यही है कि अगर डेली लेक्चर होगा तो हम 2-3 घंटे का लेक्चर अगर रोज़ ही किया करें तो आप लोग भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम 1 घंटे का हमारा लेक्चर हो, इससे ज़्यादा टाइम ना मैं आप लोगों का लूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ें फिर हम। अच्छा, मैं अगेन बता दूं, अटेंडेंस का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए फ्रीलांसिंग का, तो ये चीज़ मैटर की जाएगी 90% अटेंडेंस। और आप लोगों को साथ साथ असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, असाइनमेंट भी आप लोगों ने सबमिट करवानी है टाइमली। और किसी लेक्चर में मैं सरप्राइज क्विज भी ले सकता हूँ कि हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था आपको या जो बताया था, अब आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट उसको इलेबरेट करे, प्रेजेंटेशन दे, तो ये सब हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके सर। सर जी, अटेंडेंस किस जगह मार्क करनी है सर? अटेंडेंस आप ऐसा करें कि ये जो आपका मैसेज बॉक्स है ना, इसमें अपना नेम लिख के आप सेंड कर दें। हमारी टीम में से कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा उसके, ठीक है ना। कोशिश क्या करें, आप लोग जब इंटर होते हैं ना, जो आपकी जूम की आईडी होती है, यूज़र नेम भी अपने ओरिजिनल नेम से रखा करें। यहाँ पे अक्सर लोगों ने, यहाँ पे जंबो जासूस मुझे नज़र आ रहा है, और किसी का ओप्पो लिखा होता है, किसी का माई आईफोन लिखा होता है, किसी का ओरियो लिखा होता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल किया करें। अपना मतलब मुहज़्ज़िब होने का सबूत दिया करें। अपना जो रियल नेम आपके वालिदैन ने आपका रखा हुआ है वो लिख के इंटर हुआ करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है ना? ऑलराइट। मिस सर मेरा हफ्सा, एक क्वेश्चन था। जी आप क्वेश्चन करें। मिस हमना, आप ये अटेंडेंस नोट कर लें। मिस हमना, मिस हफ्सा, आप में से कोई भी नोट कर लें। जी आप क्वेश्चन पूछे, किनका था क्वेश्चन? जी सर, मैं कर रही हूँ। ओके।
सर ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप काइंडली बता दें कि आप फ्रीलांसिंग से महाना कितना कमा रहे हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं। अच्छा, वैसे ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती होती है, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप आगे हमारे इसी कोर्स में, बल्कि ये जो स्लाइड मैंने ओपन की हुई है ना, इसी के अंदर मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग से आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हम जो हमारी ये स्लाइड है ना, हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेते हैं। कल मैं आपको फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा डिटेल से, और कैसे आपने freelancer.com और fiverr.com और upwork.com पे अकाउंट बनाना है, ये हम कल प्रैक्टिकली देख लेंगे। और अगर किसी ने खुद बनाना है अकाउंट तो आप कल के लेक्चर तक बना लीजिएगा, अदरवाइज तो कल के लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। मैं अपना बताऊं तो मैं अपना नहीं बताता, वैसे एवरेज बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, वो मिनिमम 50,000 पर मंथ से लेके 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक भी कमा रहे हैं पाकिस्तान में फ्रीलांसर। एवरेज बताऊं तो 1 लाख तक, 1 1.5 लाख 2 लाख तक मोस्टली फ्रीलांसर अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर। ये नहीं कि आप बस 1 महीने का 2 महीने का कोर्स किया और आप कहोगे मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मंथली लाख रुपया कमा लूँ, नहीं। जो कमा रहे हैं उनकी सालों की मेहनत है पीछे, 5 5 10 10 साल से वो इस फील्ड में धक्के खा रहे हैं, और अब जाके वो इस काबिल हुए हैं कि वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी एक स्किल पकड़ लें आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, आप कहो कि मैं हर स्किल में ही एक्सपर्ट हो जाऊं। ग्राफिक डिजाइनिंग पकड़नी है उसको पकड़ लें, वेब डेवलपमेंट पकड़नी है उसको पकड़ लें, आपने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पकड़ने हैं वो सारे पकड़ लें, आपने डिजिटल मार्केटिंग पकड़नी है उसको पकड़ लें, कोई एक स्किल पकड़ें, लेकिन उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाए आप ये कह सकें भाई इस स्किल में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं मास्टर हूँ इस स्किल का। हमारे एक टीचर होते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो कहते होते थे कि बेटा आप ना कोई भी काम करो ना, ऐसा करो कि पूरे शहर में आपके जैसा कोई ना कर सके। आप इवन के जूते भी साफ करो ना, आप ऐसे साफ करो कि आप कहो कि पूरे शहर में मुझसे अच्छे जूते कोई साफ नहीं कर सकता। जब ये वाला पैशन होगा, ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होगा ना, तो कोई आपको कम्पीट नहीं कर सकेगा, कामयाबी खुद ब खुद आप में आएगी। बाकी स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है काम, एक्सपर्ट हर कोई नहीं हो सकता, जो एक्सपर्ट होता है वही कामयाबी को फिर चूमता है, ऐसे सर ही। जी हमारे टीचर भी कहते थे कि आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाओ ना, लर्निंग का जो वे है ना, ये ना भूलो कभी भी, अपने आप को एक्सपर्ट ना बोलो। इसके अबाउट आप क्या कहें? डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंसान को आप एक्सपर्ट बने, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है कि आप एटीट्यूड में आ जाओ, आपके अंदर अना आ जाए या आपके अंदर तकब्बुर आ जाए, वो चीज़ ना हो। उस चीज़ का ख्याल रखना है, जाहिर सी बात है। और ये जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की फील्ड है हमारी, इसमें आप कभी भी कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यस ये नहीं कह सर, सकते कि मैं 100% सीख लिया है, क्योंकि अब मैं कहूँ कि मैंने वेब डेवलपमेंट सारी सीख लिया, मुझे ए टू जी सब कुछ आता है वेब डेवलपमेंट का। टेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड है, आए दिन कोई ना कोई नई इजाद आई होती है, कोई ना कोई नई उसके अंदर अपग्रेडेशन आई होती है, तो मतलब जो बंदा पहले कहता है मुझे सब कुछ आ गया, वो पुराना हो जाता है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में कभी भी 100% आप कंप्लीट हो ही नहीं सकते, लेकिन इतने हो जाओ कि आप कह सको कि मैं दूसरों से बेटर हूँ, दूसरों से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा मेन कहने का मकसद ये है। जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपके पास जाहिर सी बात है क्लाइंट, आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आते हैं, वो खुद ये चीज़ नोट करते हैं कि आप दूसरों से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी तकब्बुर कभी भी नहीं आना चाहिए, हम इंसान है। जाहिर बात, वो कहते हैं ना कि अकड़ना हमेशा मुर्दे की आदत है, और जिसके अंदर जान होती है वो हमेशा झुका होता है। अब जितने अमीर आदमी बन जाओ, जितने बड़े आदमी बन जाओ, ये ज़हन में रखा करो कि अल्लाह ताला के सामने आपकी कोई भी औकात नहीं है। अल्लाह ताला पल में चाहे आपको बादशाह से फ़कीर बना सकता है, फ़कीर से बादशाह बना सकता है, ये इंसान को पता होना चाहिए। ऑलराइट, किनका माइक ऑन है? चौधरी साहिल महमूद, ओके। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को बेसिक पता चल गया। कल के लेक्चर में हम फ्रीलांसिंग को देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों, मैं ये बता दूंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कौन कौन सी, मैंने ये तो बता दिया कि कुछ स्किल होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्डप्रेस वगैरह, और उनको भी डिटेल से देख लेंगे कि उनकी सब फील्ड क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, आप किसी एक टाइप में एक्सपर्ट हो के वो सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। और हम ये भी देख लेंगे अकाउंट कैसे बना सकते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बेसिक ये था, आपको कोर्स आउटलाइन का पता चल जाए हमने इस कोर्स में करना क्या है, और आप सबका इंट्रोडक्शन आई होप कि आप लोगों ने मैसेज बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। मैं बाद में मैसेज देखूंगा सारे कि कौन कौन है हमारी क्लास में और कहाँ कहाँ से है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना कुछ स्लाइड्स का मैं जंप लेता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे
बाकी ये जो बीच में स्लाइड में जंप ले रहा हूँ ना, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, इनको छोड़ना नहीं है हमने। मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ भाई, डिस्कशन सेशन है हमारा, किसी ने कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज हम लेक्चर एंड करते हैं। सर ये पीडीएफ आप शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर? ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर, और ये जो लेक्चर है हमारा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम ये जी जो सर, थैंक यू। रिमेनिंग स्लाइड्स हमारी रह गई हैं ना, जो आज हमने नहीं की, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कोशिश कीजिएगा इन्हें एक बार रीड आउट भी कीजिएगा आप, क्योंकि कल हमने इन्हीं को पढ़ना है। ये एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे इस सेशन में? अच्छा, देखें आपका नेम क्या? अच्छा, महम भट्टी। ओके, कंटेंट राइटिंग जो एक फील्ड है ना, उसमें मेन फर्स्ट जो आपकी मेन बात जो कह दूँ कि आपकी जो है ना इंग्लिश डिपेंड करती है। बेशक आपने इंग्लिश कंटेंट राइटिंग करनी है, उसमें आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी डिपेंड करेगी, आपकी ग्रामर मैटर करेगी। उर्दू में कंटेंट राइटिंग करनी है, वो तो हम खुद ही इतने एक्सपर्ट होते हैं, मैट्रिक का बच्चा भी हो वो उर्दू में कंटेंट लिख लेता है। उसमें मेन चीज़ अब क्या करती है, अगर आप समझते हो कि आपकी वोकेबलरी या ग्रामर अच्छी है, आजकल की टेक्नोलॉजी की फील्ड में ना कंटेंट राइटिंग में मैटर करता है कि कोई भी अपने कंटेंट लिखने है ना, उसमें कीवर्ड्स, जो अभी एक स्टूडेंट बात कर रहे थे कि कोई भी काम करना हो ना, सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट अपलोड करनी है, फाइवर पे गिग लगानी है, वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, उसमें कीवर्ड्स आप कौन से यूज़ करते हो। यूट्यूब के लिए कंटेंट लिखना है आपने, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, किसी न्यूज़ चैनल के लिए कंटेंट लिखना है, आपने उसमें वर्ड कौन से यूज़ करने हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को अट्रैक्ट करें। तो ये एसईओ में ही आ जाता है एक तरह से, ये चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी मैं आपको अब क्या नाम है, ग्रामर वगैरह या वोकेबलरी वगैरह ये इस कोर्स में नहीं बता सकूंगा। हो सका तो 1-2 लेक्चर निकाल के मैं किसी हमारे एक्सपर्ट कंटेंट राइटर जो उनको मैं इनवाइट कर लूँगा, वो आके आपको 1 या 2 लेक्चर कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड दे देंगे। बाकी जो कंटेंट राइटिंग में मेन चीज़ें होती हैं, कीवर्ड वगैरह देखना, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपने कैसे कीवर्ड हंटिंग कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है। यस सर, प्लीज, थैंक यू। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं। रमज़ान शरीफ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, रोज़े रखें, अपने लिए भी दुआ मांगें, हमारे लिए भी दुआ मांगें, और डायनामिक डेवलपर्स के लिए भी दुआ मांगें। आई होप कि हमारी ये जो 1 मंथ की जर्नी है आपकी डायनामिक डेवलपर के साथ और हमारी आपके साथ बहुत अच्छी चलेगी। हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में स्किल्स को सीखेंगे, और आई होप कि 1 मंथ के बाद आप इतने काबिल होंगे कि आप अपनी स्किल्स को सेल भी कर सकें। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।